औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात 8वीं के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी अपनी गौहर मैम हूँ। हमारा मज़मून उर्दू है और हमारा आज का मौजू है गेहूं का दाना। बच्चों, ये हमारी मिकात अव्वल है और सबक नंबर 8 है। चलिए शुरू करते हैं हमारा मौजू गेहूं का दाना। यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ी सी कल के सबक की याद दहानी दिलाऊं कि राजा के हुक्म पर राजा ने हुक्म दिया था कि किसी किसान को दरबार में पेश किया जाए ताकि हम उस किसान से इस गेहूं के दाने के मुतालिक कुछ जान सके कि क्या ये गेहूं का दाना उनके ज़माने में बोया जाता था या कब बोया जाता था। तो इसलिए इन्होंने एक बूढ़े किसान को लाया था जो मतलब 2 लाठियों के सहारे से चलता था और उसके बाद सफ़ेद थे, उसके मुंह में कोई दांत नहीं था और उसको कम भी सुनाई देता था। जब राजा साहब ने उनसे उस गेहूं के दाने के मुतालिक पूछा तो बूढ़े ने उंगलियों से छू कर उलट पलट देख कर इस गेहूं के दाने को पहचानने से इनकार किया और कहा कि सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं का दाना ना बोया है ना देखा है। अब शायद मेरे वालिद साहब इसके बारे में कुछ जानते होंगे, वो आपको इसके बारे में शायद कुछ बता सकेंगे। तो इस पर राजा साहब ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आँख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है और न कभी मोल लिया है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही नहीं था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी नहीं था और हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी से इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप उनसे दरियाफ़त कर ले। अब इस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी, वो बहरा भी नहीं था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं के दाने को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या अब ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। ये सुनकर फिर राजा ने पूछा, बड़े मियाँ, ये बताए कि ये गेहूं आपकी ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में ना कोई कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरी ये कि आपका पोता वो तो 2 लाठियों के सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं
और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पे मुतमईन नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए उसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी थी। लियोटा लस्टाई। अच्छा, तो अब चले यहाँ पे। तो अब जब राजा, जब मतलब उस बूढ़े ने ये कहा कि मैंने ऐसा नहीं देखा, शायद मेरा बाप आपको बता सकता है कुछ। तो इस पर राजा ने हुक्म दिया कि किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। लिहाजा बादशाह का हुक्म था, तो किसान के बाप को दरबार में लाया गया। किसान बहुत ही बूढ़ा था ना, लेकिन वो एक ही लाठी के सहारे चलता था, यानी कि एक ही लाठी की मदद से वो चलता था। और अभी तक उसकी एक आँख भी मतलब वो काम करती थी कि यानी कि एक आँख में उसकी पूरी रोशनी थी। तो जब राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पे रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं का दाना देखा है? तो ये बूढ़ा थोड़ा थोड़ा बहरा था, ज़्यादा बहरा नहीं था अपने बाप की जैसे, थोड़ा बहरा था। और मतलब उसने कहा, सरकार, मैंने तो आज तक कितना बड़ा गेहूं का दाना न बोया है और न देखा है और न कभी हमने खरीदा है, क्योंकि हमारे ज़माने में अनाज खरीदने का रिवाज नहीं होता था। हम अपने ही खेतों में उगाते थे, मतलब उतना उगाते थे जितना हमारी ज़रूरत के काम आता था। लिहाजा हमें बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती थी। और बादशाह सलाम उन दिनों रुपये पैसा भी नहीं होता था, और हमारा गेहूं भी आज के गेहूं से बड़ा ना होता था। लेकिन मैंने अपने वालिद साहब की ज़ुबान से सुना है कि उनके ज़माने में बहुत बड़ा गेहूं का दाना होता था। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि बादशाह सलामत, आप मेरे वालिद बुज़ुर्ग से पूछ सकते हैं। तो अब इस बूढ़े किसान के बाप को लाया गया, दरबार में हाजिर किया गया। जब वो दरबार में आया, वो एक छोटी जवान की तरह चल रहा था। तो उसके पास ना कोई लाठी थी ना कुछ था, वो बहुत अच्छा था, वो जवान की तरह आ रहा था। उसके हाथ पांव भी बहुत मजबूत थे और उसकी आंखों में भी चमक थी, यानी कि रोशनी थी, वो खुद देख सकता था और वो बहरा भी नहीं था, वो पूरा सुनता था। तो जब राजा ने, बादशाह सलामत ने उसके हाथ में गेहूं का दाना मतलब दिया और कहा कि बड़े मियाँ, क्या आपने इस गेहूं के दाने को कभी देखा है? तो जैसे ही इस बूढ़े मतलब बड़े मियाँ ने, बड़े दादाजी ने जैसे ही ये गेहूं का दाना हाथ में लिया, तो वो खुशी के मारे पागल हो गए। वो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसने कहा, हाँ हाँ बादशाह साहब, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं का दाना है। राजा ने पूछा, अरे बड़े मियाँ, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? तो इस पे किसान ने बोला, इस बड़े दादा ने कहा, बूढ़े दादा ने कहा, बड़े दादा या बूढ़े दादा, तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज, अरे मेरे बादशाह सलामत, आप कैसी बातें करते हैं? ये तो मेरे ज़माने का मतलब गेहूं का दाना है। ये मेरे ज़माने में हर जगह यही गेहूं का दाना मिलता था, हम यही बोते थे और हम यही खाते थे। हमने अपनी जवानी में यही ऐसा ही गेहूं बोया है और ऐसा ही गेहूं खाया भी है। तो फिर राजा ने और पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाज़ार में भी बिकता था? क्या आपके ज़माने में फिर ऐसा गेहूं बाज़ार में मतलब बिकता था, खरीदा जा सकता था? तो किसान ने जवाब दिया, इस बूढ़े दादा ने या बड़े दादा ने कहा, सरकार, हमारे ज़माने में अगर अनाज को बेचा जाता था तो वो गुनाह माना जाता था, इसलिए हम अनाज बेचने का गुनाह नहीं करते थे।
और हम में से कोई भी पैसे का नाम नहीं लेता था न पैसे का नाम जानता था, क्योंकि हर एक किसान के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूँ होता था। तो जब ये बादशाह ने सुना तो फिर उन्होंने बड़े मियाँ से पूछा कि बड़े मियाँ, आप हमें ये बता दीजिए कि आप किस ज़मीन में ऐसा गेहूं के दाने बोते थे, वो कैसी ज़मीन होती थी, क्या वो आपके खेत होते थे? तो इस पर बूढ़े दादा ने कहा कि इस बड़े मियाँ ने कहा कि सरकार, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी अल्लाह ताला की ज़मीन है, जितनी इस मालिक की ज़मीन है जिसने हमको ये ज़मीन दी। मैं जहाँ जहाँ अपना हल जोता था तो वो खेत मेरा होता था। उस ज़माने में कोई ये नहीं कहता था कि ये ज़मीन मेरी है, फलानी ज़मीन मेरी है, वो ज़मीन आपकी है। तो हम में ये ऐसा नहीं था। हम इंसानों के पास सिर्फ ये था कि हम अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को भी अपना नहीं मानते थे। हम जो कुछ अपने हाथों से करते थे हम उसी चीज़ को अपना मानते थे, यानी कि हम बहुत ही मेहनत करते थे और अपनी मेहनत का खाते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राजा ने और कुछ सोचा और फिर इस बड़े मियाँ से पूछा, बूढ़े दादा से पूछा कि हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं का दाना क्यों नहीं, या इतना बड़ा गेहूं क्यों पैदा नहीं कर सकते हैं? तो और ये भी पूछा कि बड़े दादा, आप मुझे ये बताइए कि आपका पोता आपका पोता तो 2 लाठियों के सहारे चलता हुआ दरबार में आया। वो तो मतलब सुनता भी नहीं है और उसके बाल भी सारे सफ़ेद हैं और वो उसके मुंह में कोई दांत भी नहीं है। मगर फिर जब हम आपको देखते हैं, आप तो किसी सहारे के बगैर चलते हैं और आप तो उसके दादाजी हैं, तो आपकी सेहत इतनी अच्छी कैसी है, क्यों है, किस तरीके से आपने इतनी अच्छी सेहत पाई है? तो इस पर इस बड़े मियाँ ने क्या कहा, यानी कि बूढ़े दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता है, क्योंकि आजकल का इंसान जो है ना वो लालची बन गया है। उसको अपनी कमाई पे कोई इत्मीनान नहीं है, वो मुतमईन नहीं है अपनी कमाई पे। अगर उसको पूरा ख़जाना भी मिल जाएगा तब भी वो बेइत्मीनान होगा, उसको इत्मीनान नहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो हसद की आग से जल रहा है। वो लालच उसके अंदर बसी हुई है। वो अपनी हमसाए की तरफ लालच भरी नज़रों से देखता है। वो चाहता है कि सिर्फ उसके पास हो और बाकी लोग तड़पे हर एक चीज़ के लिए। तो लिहाजा यही नतीजा है कि आजकल इतना बड़ा गेहूं नहीं उग सकता है। और हमारे ज़माने में जो इंसान होता था उसको खुदा पर ईमान होता था और वो अपनी मेहनत पर भरोसा भी करता था। जब उसको खुदा पर भरोसा होता था और अपनी मेहनत भी करता था, तभी फिर अल्लाह ताला भी हमारी उस फसल में बरकत करता था। तो इसलिए उसका गेहूं का दाना इतना बड़ा होता था। फिर जब उन्होंने बादशाह सलाम ने पूछा था कि आपका पोता 2 लाठियों के सहारे दरबार में आए और आप बगैर किसी सहारे के जवान की तरह चले आए, तो इसका राज क्या है? तो इस पर बूढ़े दादा ने कहा कि बादशाह सलामत, हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए। जब हमारी नीयत ही ठीक नहीं है तो इसीलिए हमारी सेहत भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमारी नीयत ठीक थी और हमारी फसल भी इसीलिए बरकत वाली होती थी और बड़ी बड़ी वाली फसल होती थी। आजकल तो ना नीयत साफ़ है, ना इत्मीनान है, ना खुदा पे भरोसा है, इंसान बेईमान हो चुका है। नीयत उसकी ठीक नहीं है, तो लिहाजा उसका नतीजा ये है कि ना आज इतना बड़ा गेहूं पैदा हो सकता है और ना इंसानों की सेहत ठीक हो सकती है। हमारे ज़माने में हम अल्लाह की दी हुई नेमत पे शुक्र करते थे, हमें हसद नहीं होता था, हमें लालच नहीं होती थी और हम खुदा पे भरोसा करते थे, ईमान रखते थे और अपनी मेहनत
کا کھاتے تھے، اپنی محنت پر بھروسہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری فصل میں بھی برکت کرتا تھا اور اتنا بڑا گیہوں کا دانہ ہوتا تھا، اور ہماری صحت بھی اس لیے اچھی ہوتی تھی۔ تو بچوں، اس سبق سے، اس کہانی سے ہم نے یہی سیکھا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنی چاہیے، اور حسد، بغض، مطلب یہ فتنہ فساد، یہ لالچ اپنے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو بچوں، آج کا سبق ہو گیا ختم، تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔